हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में नौबिहाता दुल्हा और दुल्हन ने कर ली खुदकुशी। शहर हैदराबाद में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली है जिनकी शादी को हुए सिर्फ 5 महीने हुए थे। साई गौड़ और नवनीता में 5 महीने पहले बैन तबकाती शादी हुई थी। वो दोनों श्रीनगर कॉलोनी रामंतापुर में मुकीम थे। साई गौड़ ने फांसी ले ली जबकि नवनीता ने जहर पी लिया। खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद की मस्जिद मुल्ला ख्याली बरसों से है वीरान। शहर हैदराबाद में हजारों तारीखी इमारतें मौजूद हैं जिनमें चार मीनार, गोलकुंडा किला समेत कई नाम काबिल जिक्र हैं। इन्हीं में से एक मस्जिद मुल्ला ख्याली भी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में वाक़ नया किला बाग में कुतुब शाही दौर के चौथे बादशाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर मुल्ला ख्याली ने 1554 में एक मस्जिद तामीर करवाई थी। इस मस्जिद की खुसूसियत यह है कि वो 20 फीट ऊंचे चबूतरे और 21 कमानों पर बनी हुई है। मस्जिद मुल्ला ख्याली ईरानी तर्ज पर तामीर का नमूना है। यह मस्जिद 3 कमान की है। इसके ऊपरी हिस्से में सहन है जहाँ बेक वक्त 100 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस बात है कि कई बरसों से यह मस्जिद वीरान है। यहां अवाम का दाखिला बंद है जबकि मस्जिद के सहन में भी दाखिल होने की इजाजत नहीं है। हैदराबाद के भोलकपुर में बरखी तार गिरकर शॉक लगने से नौजवान जाँ बहक। हैदराबाद के भोलकपुर इलाके में बरखी तार गिरकर शॉक लगने की वजह से एक नौजवान मौत का शिकार हो गया। भोलकपुर डिवीजन के देवी चौक पर डीसीएम वैन की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ऊपर से गुजरने वाली बरखी लाइन का तार मुनक़ता हो गया और वैन के पीछे मोटरसाइकिल पर आने वाले 14 साल मोहम्मद समीर पर गिरा, जिसके नतीजे में बरखी शॉक लगने से नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। उनके वालिद मोहम्मद खदीर समोसे का कारोबार करते हैं। बताया जाता है कि समीर होटलों से समोसों की रकम वसूल करने के बाद वापस होने के दौरान यह हादसा पेश आया। आमदनी 98, खर्चा रुपया। महाना घरेलू बजट में 75% का इजाफा। स्कूल फीस, पकवान गैस, बरखी चार्जेस, खुरदुनी तेल, पेट्रोल, डीजल, दालें, तरकारी सब महंगे। 2 साल के दौरान हर घर के बजट में 60 से 80% का इजाफा हो गया है। कोरोना बहरान से पहले मईशत तबाह हुई है। लोग मुलाजिमतों से महरूम हुए। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुअत्तल रहने की वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मार्केट में अशिया ज़रूरिया की आर्ज़ी किल्लत पैदा करते हुए कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। लॉकडाउन के खत्म होने और कोरोना से हालात बहाल होने के बाद इजाफा शुदा कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले इजाफे के साथ ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो जाने का बहाना करते हुए दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस तरह रूस और यूक्रेन की जंग का भी गरीब खानदानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बिलखुसूस पकवान में इस्तेमाल होने वाले खुरदुनी तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तालीमी इदारों की कुशादगी के बाद तलबा की स्कूल फीस में इजाफा हो गया। साथ ही यूनिफॉर्म, किताबें, शूज, स्कूल बैग्स, स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्जेस में भी जबरदस्त इजाफा हो गया। हर साल मकानात के चार्जेस में भी जबरदस्त इजाफा हो गया है। हर साल मकानात के किराए में 5 से 10% के लिहाज से इजाफा होता है। घर किराए पर लेना हो तो एडवांस में 2 से 3 महीने का किराया मालिक मकान को अदा करना पड़ता है। घर के बरखी चार्जेस में भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से गाड़ियां रखने वालों पर माहाना 2 से 5 हज़ार रुपए का इजाफी बोझ आयद हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले भी महंगाई से महफूज नहीं है। तेलंगाना आरटीसी ने मुख्तलिफ सेस के नाम पर किरायों में इजाफा कर दिया है। चार मीनार के पास खवातीन से छेड़छाड़, 2 अफराद को 7 दिन की जेल। तारीखी चार मीनार के पास खवातीन के साथ बदसलूकी और नामुनासिब तरीके से उन्हें छूने वाले 2 अफराद को तकनीकी सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुलजिमिन की शनाख्त 40 साल सैयद इफ्तिखार साकिन पहाड़ी शरीफ, 25 साल तामने साइत्रा साकिन चार मीनार के तौर पर की गई है। मुलजिमिन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया, जहाँ फाजिल मजिस्ट्रेट ने इन दोनों को 7 दिन कैद की सजा सुनाई। ग्रुप 1 एग्जाम्स के लिए अखिलती तलबा को ट्रेनिंग, उर्दू में स्टडी मटेरियल जल्द दस्तियाब होगा। डायरेक्टर अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम ने कहा। महकमा अखिलती बहबूद से ग्रुप 1 की तरबियत का सिलसिला जारी है और आइंदा चंद हफ्तों में उर्दू जबान में मवाद मंजर आम पर आ जाएगा। जनाब शाहनवाज कासिम, डायरेक्टर महकमा अखिलती बहबूद ने बताया कि ग्रुप 1 उर्दू तरबियती क्लासेस का इनेकाद जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री स्टडी सर्कल में अमल में लाया जा रहा है। इन उर्दू ग्रुप 1 क्लासेस में महज 25 से 30 तलबा शिरकत कर रहे हैं और उनको तरबियत के लिए माहिर असातिज़ा की खिदमात ली गई हैं। शाहनवाज कासिम ने बताया कि हुकूमत की जानिब से उर्दू मवाद की तैयारी और इशात के इक़दाम जारी हैं और उर्दू की 1000 किताबों की इशात के अहकाम दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तरबियत पाने वाले तलबा को पाबंदी के साथ क्लासेस में शिरकत के लिए पाबंद किया गया है। तेलंगाना में पीर से स्कूली किताबें बेची जाएंगी। स्कूली निसाबी किताबें पीर से पूरे तेलंगाना में फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी। ये निसाबी किताबें तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स यानी DEOs और प्राइवेट प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के जरिए बुक शॉप्स पर फरोख्त की जाएंगी। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के प्रेस डायरेक्टर S श्रीनिवासाचार्य ने बताया कि प्राइवेट स्कूल इंतजामिया, वालिदैन और तलबा इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और बुक शॉप्स तकसीमी मराकिज़ से MRP पर खरीद सकते हैं। एडसेट PG सेट रजिस्ट्रेशन की तारीख में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने TS एडसेट और TS PG सेट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी कर दी है। दोनों एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। PG सेट और एडसेट में शिरकत करने के लिए दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वेबसाइट pgeset.tschhe.ac.in और
edset.tsze.ac.in के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 29 जुलाई तक 1 अगस्त मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 26 और 27 जुलाई 2022 को मुनक्किद होगा। तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स में देर करने पर स्टूडेंट्स और सरपरस्तों में बेचैनी, बोर्ड को हुकूमत की इजाजत का है इंतजार। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स की इजराई में ताखिर पर तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी देखी जा रही है। अगरचे हुकाम ने रिजल्ट्स के ऐलान के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से इजाजत न मिलने की वजह से रिजल्ट्स जारी करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। रियासत में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 6 से 24 मई तक मुनक्किद हुए थे। इन एग्जाम्स के लिए स्पॉट वैल्यूएशन के अमल के अलावा रिजल्ट्स के ऐलान के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुक्काम ने पहले ऐलान किया था कि रिजल्ट्स का ऐलान इम्तिहानात के इख्तिताम के 1 महीने के बाद किया जाएगा। इसी सिलसिले में बताया गया था कि रिजल्ट्स का ऐलान इस महीने की 25 तारीख को किया जाएगा। मालूम हुआ है कि इंटरमीडिएट बोर्ड के हुक्काम ने रिजल्ट जारी करने की इजाजत देने के लिए हुकूमत को तजावीज़ भेजी हैं। यह फाइल फिलहाल हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के पास है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही रिजल्ट्स का ऐलान होने का इम्कान है। तवक्को है कि इजाजतनामा 1 या 2 दिन में आ जाएगा। अगर हुकूमत की तरफ से इजाजत मिल जाती है तो 27 जून को रिजल्ट जारी करने का इम्कान है। ताहम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इसका सरकारी ऐलान किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के नाम की तख्ती को निकालकर फेंक दिया गया। हल्का असेंबली याकुतपुरा में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया था और इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से एक प्लेट लगाई गई थी जिस पर तरक्याती कामों की तफसील लिखी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताही तकरीब के बाद मुकामी बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कारकुनों ने असदुद्दीन ओवैसी के नाम के बोर्ड को निकाल दिया और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। असदुद्दीन ओवैसी के नाम की तख्ती को निकालकर फेंक दिया गया। बीजेपी के कारकुनों ने बल्दिया कॉन्ट्रैक्टर के घर पर भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। बीजेपी कारकुनों ने बोर्ड पर आईए सदन डिवीजन की कॉर्पोरेटर जंगम सवनीता के नाम को बोर्ड पर दर्ज नहीं करने पर बोर्ड को निकालकर एहतजाज किया। शादी के फौरी बाद दूल्हे की मौत। शादी के फौरी बाद दूल्हे की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आया। वेलुगुड़ू मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा कुमार के आज सुबह के अव्वलिन सातों में शादी हुई। शादी के बाद वो किसी काम से जा रहा था कि मुतकुर के पास उसे नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शादी के फौरी बाद दूल्हे की मौत की वजह से दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। शिवसेना बाला साहब। महाराष्ट्र के बागी अरकान असेंबली के ग्रुप का नाम। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत बागी एमएलएस ने हफ्ते को अपने ग्रुप का नाम शिवसेना बाला साहब रखने का ऐलान किया है। बागी अरकान असेंबली ने यह फैसला उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़यादत शिवसेना की जानिब से असेंबली से उन्हें नाअहल करार देने के लिए दबाव डाले जाने के दरमियान लिया है। बागी ग्रुप में शामिल रुकन असेंबली दीपक केसर ने मीडिया को बताया कि हमारे ग्रुप को शिवसेना बाला साहब कहा जाएगा। हम किसी पार्टी में जब नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे ग्रुप का फैसला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दरमियान सामने आया है। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई शुरू। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को मुंबई में मिस्टर देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में सियासी अदम इस्तेहकाम के मामले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से खामोश रहने वाली बीजेपी आज कुछ फैसले कर सकती है। मिस्टर फडणवीस जुमे की शाम से मुंबई से बाहर थे। आज सुबह वो वापस आए हैं। इस मीटिंग में बीजेपी की सीनियर लीडर चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार और दीगर लीडरों ने शिरकत की। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे की तरफ से अपने ग्रुप के कई एमएलएस को गुवाहाटी मुंतकिल करने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हंगामा के बारे में मज़ीद लाहे-अमल तय करने के लिए बीजेपी मुंबई के दफ्तर में एक मीटिंग शुरू हो गई है। कुर्बानी के बगैर ईद खुरमा मनाने की अपील। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया मरकजी हुकूमत का एक कानूनी इदारा है। उसने ईद उल अज़हा के दौरान जानवरों के साथ जारिमाना सलूक को रोकने के लिए पेटा इंडिया की दरख्वास्त पर तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने अपनी सिफारिश में कहा कि ईद के दौरान ट्रांसपोर्ट एनिमल रूल्स 1978 की कई खिलाफ वर्जियाँ मंजर आम पर आती रही हैं। गाड़ी में ले जाने वाले जानवरों की तादाद महदूद नहीं है। बाज़ औक़ात ईद के मौके पर जानवरों के नक़्ल हमल में इस पर अमल नहीं किया जाता। नोटिस में जानवरों पर जुल्म की रोकथाम यानी ज़बह खाना रूल्स 2001 का भी जिक्र किया गया है, जो इस बात की निशान नहीं करता है कि कोई भी शख्स म्युनिसिपल एरिया के अंदर किसी भी जानवर को ज़ुबान नहीं करेगा सिवाय मज़बाह के। मोदी को क्लीन चिट। 19 साल तक भगवान शिव की तरह मोदी ने किया सबर। इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्लीन चिट देने पर अपने रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुल्क के एक बड़े लीडर पर इस तरह के इल्जाम आयद किए गए हैं जिसे उन्होंने 18-19 साल तक खामोशी से बर्दाश्त किया। अमित शाह ने कहा, मैंने मोदी जी को करीब से उस तकलीफ का सामना करते हुए देखा है क्योंकि अदालती अमल जारी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि तमाम इल्जाम सियासी मुहर्रिकात पर मबनी हैं। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने मोदी पर इल्जामात लगाए हैं, अगर इनमें ज़मीर है तो उन लोगों को मोदी जी और बीजेपी लीडर से माफी मांगनी चाहिए। बाज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जी को खारिज कर दिया है।
सदारत इंतखाबात में द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगी बीएसपी मायावती। अगले महीने होने जा रहे सदारत इंतखाबात में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगी। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बीएसपी सदर मायावती ने हफ्ते को यह मालूमात देते हुए वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी की जानिब से मुर्मू को एक कबायली खातून होने की वजह से हिमायत देने का फैसला किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बीएसपी ने एनडीए को नहीं बल्कि कबायली खातून उम्मीदवार की हिमायत की है। कमसिन बच्चों में 2 महीने तक कोरोना के असरात रह सकते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र माहिरीन ने आवाम को कोविड कवायद पर अमलावरी का मशवरा दिया है। नई तहकीक से इस बात का पता चला है कि 3 साल उम्र तक के कमसिन बच्चे भी कोरोना से तवील अरसे तक मुतासिर रह सकते हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कमसिन बच्चों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को कोरोना से बचाव के लिए ज़्यादा एहतियात करने की तलकीन की है, क्योंकि कोरोना वायरस से यह ज़ुमरा बआसानी मुतासिर हो सकता है। कमसिन बच्चों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी के नतीजे में कोरोना बआसानी अपना असर दिखा सकता है। एक प्राइवेट इदारे की जानिब से जारी करदा स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल उम्र के कमसिन बच्चे कोरोना से कम 2 महीने तक मुतासिर रह सकते हैं। आमतौर पर यह अलामत के खत्म हो जाने पर कोविड का खात्मा तस्वुर किया जाता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 2 महीने तक कमसिन बच्चों में कोरोना के अलामत और असर बाकी रह सकता है। पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान, मईशत को चलाने के लिए अमीरों पर लगाया सुपर टैक्स। पाई को मोहताज पाकिस्तान के लिए मईशत चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हुकूमत तरह तरह की जुगाड़ में लगी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे को ऐलान किया है कि वो अब अमीरों पर 10% सुपर टैक्स आयद करेंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने की सनतों को भी सुपर टैक्स के दायरे में रखा गया है। सुपर टैक्स के दायरे में आने वाले अमीरों पर उनकी कमाई के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपये सालाना से ज़्यादा कमाने वालों पर 1%, 200 मिलियन रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर 2%, 250 मिलियन रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर 3% और 1 साल में 300 मिलियन रुपये से ज़्यादा कमाने वालों पर 4% टैक्स आयद किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।